जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आज हमारा एकदम नया एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। न्यू चैप्टर का जो नाम है वो है अम्ल, क्षार, लवण, यानी जिसे हम इंग्लिश में एसिड, बेस या साल्ट के नाम से जानते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारा केमिस्ट्री का जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, ये 5वां लेक्चर है। ये क्या है? 5वां लेक्चर है, यानी क्लास नंबर 5 है ऑल ओवर। वही बात करें जो हमारा अम्ल, क्षार, लवण का ये लेक्चर नंबर यानी कि पार्ट 1 है, लेक्चर 1 है। जो हमारा अम्ल, क्षार, लवण है, ये किस पार्ट क्या है? इसका 1 है। चैप्टर का नाम है अम्ल। क्या है? चैप्टर का नाम है अम्ल। मैं इसका इंग्लिश भी बोलता रहूंगा, आप लिख सकते हो। अम्ल का होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। नेक्स्ट हमारा इसमें क्षार। क्या है? क्षार तथा फिर लवण। देखिए आपके एग्जाम में अम्ल, क्षार तथा लवण से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके साथ में एक्वारेजिया से क्वेश्चन आपका बन जाता है, पीएच स्केल से बन जाता है तथा हमारा आता है लिटमस पेपर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जाम में 1 से लेकर 2 प्रश्न अम्ल तथा क्षार से आएंगे ही आएंगे, ये कोई नहीं हटा सकता है। तो आपके अम्ल, क्षार से भी क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड, जो आपका एक्वारेजिया होता है या लिटमस पेपर या पीएच स्केल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मित्रों क्या है, आपको मैं सारी चीज बताने वाला हूं। आपको मैं कम समय में ज्यादा कंटेंट या ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम है वो जून में स्टार्ट है। इस समय आपके बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं। तो मित्रों आपके पास टाइम का क्या है? अभाव है। तो मित्रों मैं आपको ऐसा लेकर चल रहा हूं कि आपका सारा चीज, जो सारे टॉपिक अम्ल, क्षार से हैं, वो सारी चीज कवर हो जाए और आपके एग्जाम में मेरे से पढ़ाए हुए बाहर कोई भी क्वेश्चन ना फंसे। तो मित्रों आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम एक एक चीज को समझते हैं। मैं यहां पर लिख लेता हूं अम्ल। क्या लिख लेता हूं? अम्ल लिख लेता हूं। और यहां पर क्षार, यहां पर क्या लिख लेता हूं? क्षार। और यहां पर लिख लेता हूं लवण। देखिए अम्ल का मतलब होता है, आपके घर में सिरका होगा, सिरका, आपके घर में सिरका होगा, यानी अम्ल होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, लवण कहते हैं, वो सब चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, जो हमारा अम्ल होता है, जो अम्ल होता है वो लुईस के अनुसार, जो हमारे ब्रास्टन तथा लुईस हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि अम्ल वह होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं। जो हमारा प्रोटॉन होता है, अगर आपको नहीं पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, तो हमने परमाणु संरचना में आपको बताया हुआ था कि परमाणु संरचना में जो हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है, वो नाभिक का एक भाग होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के एक भाग होते हैं। तो लुईस ने कहा, जो ब्रास्टन तथा लुईस ने कहा कि अम्ल वह होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। प्रोटॉन का त्याग करते हैं, आप लिख लीजिएगा। और इसी में आर्नियस ने कहा कि जो H+ आयन का त्याग करते हैं। H+ आयन हो गया, तो H+ आयन का जो त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। फिर लुईस तथा जो ब्रास्टन साहब हमारे थे, उन्होंने कहा कि जो क्या करते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं। इसमें अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण का मतलब होता है लेना। जैसे क्या है, मैं आपको कोई चीजें नॉलेज बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो मैं दे रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, यानी क्या? प्राप्त कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो क्षार लुईस तथा ब्रास्टन के अनुसार क्षार वह होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन का, जो क्या करते हैं? प्रोटॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अब आगे बात करें कि लवण क्या होते हैं, तो ये ना ग्रहण करते हैं, ना क्या करते हैं? त्याग करते हैं, यानी ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, इन पर कुछ नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं। जो हमारे अम्ल होते हैं वह स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद मतलब टेस्ट। जैसे आप क्या है, मान लीजिए सब्जी बनाए आपके घर में, तो जब आप सब्जी खाते हो तो कभी नमक ज्यादा होता है, कभी खट्टापन आता है, यानी स्वाद मतलब होता है टेस्ट। तो जो हमारे अम्ल होते हैं
वो स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये स्वाद में होते हैं खट्टे। क्या होते हैं? खट्टे। खट्टे का मतलब जैसे आपके घर में सिरका होगा, आपने खाया होगा, तो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अब आप कहोगे कि सिरका में क्या अम्ल होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। तो क्या होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। वही बात करें, हम क्षार को क्या है? भस्म के नाम से भी जानते हैं। हम क्षार को क्या है? भस्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्षार को हम भस्म के नाम से, इंग्लिश में बेस के नाम से जानते हैं। मैं सभी का यहाँ पर इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ। एसिड होता है, इसका होता है साल्ट। क्या होता है? साल्ट होता है। देखिए, जो हमारे क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये क्या होते हैं? तीखे होते हैं। क्या होते हैं? तीखे होते हैं। क्या होते हैं? तीखे होते हैं। आपने तीखे स्वाद तो समझ गए होंगे कि तीखा क्या होता है। देखिए, अब हमारा जो लवण होता है वो स्वाद में कैसा होता है? तो नमक, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है नमक। खारा होता है। क्या होता है? खारा होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खारा होता है। क्या होता है? खारा होता है। तो आप समझ गए कि अम्ल वह होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, यानी जिसे हम यहाँ पर P+ लिख देते हैं आपको समझने के लिए, त्याग करते हैं। तो ये लुईस तरह ब्रांचेट के अनुसार, आर्नियस के अनुसार H+ का त्याग करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, तथा जो हमारे लवण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप अम्ल क्षार के बारे में समझ गए। इसमें एक और आ जाता है कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। जो हमारा अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो मैंने बताया अम्ल खट्टा होता है, तो खट्टा किस में होता है? सिरका में होता है। किस में होता है? तो हम सिरका बनाने में भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। सिरका बनाने, जब माँ जी हमारे घर में सिरका रखती थी तो उन्हें कहती थी जाकर एसिटिक ले आओ, एसिटिक। लेकिन होता क्या है? एसिटिक अम्ल होता है। वो बोलती है एसिड, बोलती है एसिड, होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ये क्षार का तो आप लोग को पता है। एग्जाम्पल आप आसानी से लिख सकते हो। साबुन बनाने में, साबुन वगैरह, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन आप साबुन लिख सकते हो। वही इसे क्या है? साल्ट। ये क्या है? साल्ट। साल्ट वगैरह भी इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम समझते हैं, इसमें हमारा एक टॉपिक आता है एक्वारेजिया के बारे में। एक हेडिंग हमारी आती है एक्वारेजिया के बारे में। फिर हम लिटमस को समझेंगे, फिर हम पीएच स्केल को समझेंगे। जो हमारा पीएच स्केल होता है, पैमाना होता है, उसके बारे में भी हम क्या है? समझने वाले हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि हमारे एग्जाम में हमसे पढ़े हुए चीजें बाहर ना आए। हम इतना पढ़कर जाएं कि एग्जाम में हमसे पढ़ी हुई चीजें बाहर कभी ना पूछी जाएं। यानी हमें क्या है? 50/50 एंड 25/25 का जो फिजिक्स का है, 25 क्वेश्चन आपके क्या है? फिजिक्स के पूछे जाएंगे, और 25 आपके केमिस्ट्री के पूछेगा। यानी कि 50/50 का टारगेट आपको लेकर चलना है। देखिए, अम्ल, क्षार, लवण, ये सब आप समझ गए क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्वारेजिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। ये क्या होता है? अम्लराज। इसी में लिख देता हूं इंग्लिश में भी, एक्वारेजिया। क्या होता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया होता है। देखिए, अम्लराज या एक्वारेजिया, हिंदी में हम अम्लराज के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। हालांकि कभी कभी आपके एग्जाम में अम्लराज ना पूछकर हिंदी में डायरेक्ट लिख देता है एक्वारेजिया। कैसे लिख देता है? एक्वारेजिया ऐसे लिख देता है हिंदी में ही दे देता है कि एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। तो आप क्या है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है, तो आप क्या है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिए, अम्लराज होता है हिंदी, इंग्लिश में हम एक्वारेजिया बोलते हैं। अब एक्वारेजिया हमारा होता क्या है? एक्वारेजिया जो होता है वो हमारा होता क्या है? तो आपने क्या है, HCl का नाम सुना होगा, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी में हमारा सेकंड आता है HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं, HNO3। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, अब देखिए मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी अनुपात में मिलाएंगे, 1:1 में मिलाएंगे, 2:1 में मिलाएंगे। यानी जब किसी चीज को हम मिलाते हैं तो किसी ना किसी अनुपात में होते हैं।
तो मित्रों हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हम अम्लराज उसे कहते हैं जिसमें हम HCl HNO3 को 3:1 में यानी कि अगर मान लीजिए कि एक चुटकी भैया, अगर एक चुटकी आप HNO3 डाल रहे हो, अगर आप एक चुटकी या 1 किलो HNO3 डाल रहे हो तो वहीं आपको 3 चुटकी क्या है, 3 चुटकी क्या डालने पड़ेगा, HCl डालना पड़ेगा। जैसे मान लो आप क्या 4 किलो बनाना चाहते हो, आप क्या एक्वारेजिया 4 किलो बनाना चाहते हो तो आप उसमें 1 किलो क्या डालोगे, HNO3 डालोगे तथा 3 किलो HCl डालोगे तो आपका क्या है अम्लराज बन जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा अम्लराज होता है, एक्वारेजिया होता है, वो किस किस का मिश्रण होता है। तथा इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इनका जो अनुपात होता है या जिसे हम इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो मित्रों आपके 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्या है आपका यानी जो हमारे कौन कौन से गैस, कभी कभी पूछा जाता है कि आपका ये जो एक्वारेजिया है किससे मिलकर बनता है, तथा कभी कभी पूछा जाता है जो उनका रेशियो होता है 3:1 में होता है, 1:3 में होता है। तो आपको ध्यान रखना है HCl से आपको 3 याद रखना है। देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 3 है तो 3 ही, इसको आप पकड़ रहिए, फिर 1 हमारा ये बच जाएगा, आपके आसानी से कर दीजिएगा। तो मित्रों जो हमारा HCl होता है वो 3 होता है, HNO3 होता है वो हमारा 1 होता है। तो आपके दोनों प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, तो इससे आप देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिटमस। क्या आता है, लिटमस आता है। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो एक अलग प्रकार का पेपर होता है। जैसे आपकी जो किताब वाले पेपर आते हैं इससे थोड़ा वो हटके बनाया जाता है, और वो क्यों बनाया गया, उसका उपयोग क्यों होता है, सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं। तो हमारा जो टॉपिक है उससे क्या है, लिटमस। इसे इंग्लिश में भी हम क्या है, लिटमस पेपर ही बोलते हैं। आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे आप क्या है इंग्लिश में ही लिखिए। इसे पेपर का मतलब कागज, पेपर का मतलब क्या होगा, लिटमस कागज, लिटमस कागज। यह हम जिसे इंग्लिश में लिख देते हैं लिटमस, क्या लिख देंगे, लिटमस पेपर, क्या लिख देंगे, लिटमस पेपर। इसका यूज क्यों आया, देखिए आपके घर में सिरका होगा तो उसको आप क्या चख सकते हो, लेकिन मान लीजिए जो तेजाब है क्या उसको आप जीभ पर रखकर चेक करोगे कि जो इसका स्वाद है वो क्या है। यानी हम लिटमस पेपर का यूज अम्ल, क्षार तथा लवण ज्ञात करने के लिए करते हैं। अम्ल, क्षार, लवण ज्ञात करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। इनके कलर के चेंज के आधार पर हम पता कर लेते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। देखिए अगर अम्ल होगा, क्षार होगा, अगर अम्ल होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर वो अम्ल होगा क्या होगा, अगर वो अम्ल होगा क्या होगा, अगर वो अम्ल होगा जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एसिड, तो वो क्या कर देगा, जैसे ही पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है, इस पर हम जैसे छोड़ेंगे ये किस में रहेगा, रेड में रहेगा। किस में रहेगा, मान लीजिए ये आपका पेपर है, ये पेपर है और ये है ब्लू कलर में। किस कलर में है, ब्लू को हम कहते हैं हिंदी में नीला। क्या कहते हैं, नीला। तो आपको हमारी जरूरत नहीं, चाहे हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए। ब्लू है, जैसे है हम इस पर क्या छोड़ेंगे, ये हमारा लिटमस पेपर है। ये क्या है, हमारा लिटमस का क्या है, पेपर है। ये हमारा लिटमस का पेपर है। तो जैसे इस पर हम छोड़ेंगे, जैसे इस पर हम ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है, जैसे इस पर हम अम्ल को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, जैसे हम इस पर अम्ल को छोड़ेंगे इस पेपर पर, पेपर कैसा है, हमारा ब्लू कलर का है, ये तुरंत फटाक से कैसे हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये रेड में
हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है, वो हमारा लिटमस पेपर होता है, उस पर अगर हम अम्ल को छोड़ते हैं तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू से, यानी ब्लू से रेड हो जाता है, यानी कि नीला से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। नीला से लाल हो जाता है या लाल से नीला हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ब्लू से रेड हो जाता है, यानी कि नीला से क्या हो जाता है? हमारा लाल हो जाता है। अब इसी में हमारा आता है क्षार से भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्षार से भी आपका क्वेश्चन बनता है, जिसे हम बेस बोलते हैं या भस्म बोलते हैं। देखिए, जो हमारा क्षार होता है, ये पेपर होता है। ये पेपर मान लीजिए रेड में है। किसमें है? रेड में है। ये किसमें है? रेड में है। तो जैसे हम रेड पेपर लिए और हमें चेक करना है कि ये क्षार है कि नहीं क्षार है, तो जैसे हम क्षार को रेड पेपर पर छोड़ेंगे, ये पेपर तुरंत फटाक से किसमें हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? यहाँ पर ब्लू से रेड में हो रहा था, यहाँ रेड से किसमें आ जाएगा? ब्लू में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ब्लू में आ जाएगा। यानी कि ये लाल से किसमें हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लाल से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो आप समझ गए कि जो हमारा क्षार होता है, वो रेड को, जैसे जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है उसे रेड से ब्लू में कर देता है, वही जो हमारा अम्ल होता है वो ब्लू से रेड में कर देता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्या करना है? आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अम्ल आता है, फिर क्षार आता है। एक चीज देखिए, जब आप इंग्लिश देखोगे तो पहले बी आता है कि रेड आर आता है। पहले आप बी पर आओगे कि आर पर आओगे, तो आप कहोगे भैया हम अल्फाबेट के अनुसार से पहले बी पर आएंगे फिर रेड पर आएंगे। तो मित्रों, आप पहले बी पर जाइए, यानी कि जो हमारा अम्ल होता है पहले आता है, फिर क्षार हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें क्या है? पहले अम्ल पढ़ना है, फिर बी के बाद में आर आता है। तो ब्लू से हमारा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। वही बात है, जो हमारा लवण होता है उसको अगर हम लिटमस पेपर पर छोड़ते हैं तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो आपके लिटमस पेपर से जो जो आपके क्वेश्चन बनते थे, मैंने उसको क्या है? सॉल्व करवा दिया है। मैंने ये भी बता दिया कि लिटमस पेपर का यूज क्यों करते हैं। तो हम अम्ल, क्षार तथा लवण को निर्धारित करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कि ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, इसलिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। अब इसी में चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो वहां से आता ही आता है। टॉपिक का नाम है पीएच स्केल, या जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पीएच पैमाना। पीएच क्या बोलते हैं? पैमाना बोलते हैं। तो मैं आपको क्या है? सारी चीज बताने वाला हूं। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल, या जिसे हम पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैमाना। पीएच पैमाना के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इंग्लिश में हम लिखते हैं पीएच स्केल। क्या लिख देते हैं? पीएच स्केल। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तब भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश के स्टूडेंट हो तब भी आप आसानी से लिख सकते हो। देखिए, पीएच स्केल पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? पीएच स्केल बना लेते हैं। इसको रहने देते हैं, हाथ से फ्री हैंड ही हम बना लेते हैं। देखिए, पीएच स्केल, ये क्या है? हमारा पीएच स्केल। इसको हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है? पीएच स्केल है। देखिए, जो हमारा पीएच स्केल होता है उस पर 0 से 14 यानी कि 14 तक क्या होते हैं? अंकित होते हैं। जो हमारा पीएच स्केल होता है उस पर जो नंबर लिखा होता है वो 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल होता है उस पर जो नंबर लिखे होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? तो हमारा जो पीएच होता है वो 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। मैं अब एक एक नंबर लिख दे रहा हूं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर हमारा ये यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो इसको हम रहने देते हैं। देखिए, जो हमारा पीएच स्केल होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। जो हमारा पीएच स्केल होता है उस पर 0 से लेकर, कहाँ से? 0 to 14। मैं यहाँ 0 से लेकर
14 तक, 14 तक क्या होता है, अंकित होता है, लिखा होता है। क्या होता है, अंकित होता है, लिखा होता है। लेकिन जो हमारा पीएच स्केल है, जो पीएच स्केल है, इसको किसने बनाया, किसने खोजा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए पीएच स्केल की खोज, पीएच स्केल की खोज 1909 में, कब, 1909 में सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन। सोरेनसन, आपके एग्जाम में कभी कभी सारेंसर भी लिखा रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सोरेनसर, सोरेनसर ने किया था। सोरेनसर भी लिखा रहता है, सोरेनसर भी लिखा रहता है, क्योंकि अंग्रेजी के नाम है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए पीएच स्केल की खोज 1909 में हुई, किसने किया, सोरेनसर ने किया। इसका यूज क्यों करते हैं हम, अम्ल, अम्ल, यहां पर लिख देता हूं, अम्ल, 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 क्षार, लवण, या हम जिसे उदासीन भी लिख देते हैं। अम्ल लवण को क्या है, अम्ल, क्षार या उदासीन का पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। देखिए अम्ल का मैंने बताया कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार का बताया जो तीखे होते हैं, उदासीन का मतलब होता है जो क्या है, न खट्टे हो, न मीठे हो, न क्या हो, हमारा तीखे हो, तो उसे क्या करेंगे, उदासीन कहेंगे। उदासीन का मतलब होता है जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, जीरो होते हैं, न खट्टे हो, न मीठे हो, न हमारे क्या हो, तीखे हो। देखिए जो हमारा पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक अंकित होता है। अब इसमें एक चीज आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर देखिए इसमें आपको 3 तरह से चीजें ज्ञात करना है, 3 तरह से ज्ञात करना है। 0 से कहाँ 7 तक कम आ रहा है, अगर 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है, 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है, तथा 7 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है, 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है, तथा हमारा अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा कि यहाँ पर ये होगा, ये फॉर एसिड, मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये फॉर एसिड, ये के बाद में फिर हमारा क्या आता है, बी आता है, तो बी फॉर बेस्ड, क्या होगा, बेस, बेस का मतलब क्षार, बेस का क्षार, और ये से अम्ल, एसिड, एसिड क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो आप समझ गए कि पहले ये आएगा कि बी आएगा, तो पहले ये आएगा फिर बी आएगा, ये से एसिड, बी से बेस यानी कि क्षार। अब मान लीजिए 0 यानी 7 पर ही आ रहा है, जैसे हमारा जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसका जो होता है वो 7 होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उदासीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए कि स्केल हमारा होता क्या है। अब देखिए 0 से 7 के बीच में, 0 के 7 के बीच में अम्ल होगा, 7 से लेकर 14 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। 7 पर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। अब आप समझ गए कि हमारा होता क्या है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जैसे आता है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं कि मान लीजिए जो दूध का होता है वो पीएच मान कितना होता है, आपका रक्त या जिसे ब्लड बोलते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, समुद्र का पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो मैं आगे आपको सारी चीज लिख लिख कर बताने वाला हूँ, एक एक चीज लिखकर बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और जो आपका पीएच स्केल होता है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा पीएच स्केल होता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मान लीजिए आपका रक्त हो गया, ब्लड हो गया, सिरका हो गया, या हमारा सिट्रिक एसिड हो गया, इन सब से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको लिखवा देता हूँ। इसको क्या है, आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा आपको इसके लिए, किसी के लिए, तो आप वहां से भी कर सकते हो। चलिए मैं एक एक करके यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, तो आप क्या है, आप आसानी से नोट कर सकते हो। देखिए जो हमारा समुद्री जल होता है, जो हमारा क्या होता है, समुद्री जल होता है, तो आपने कभी अगर समुद्र पर गए होंगे या नहीं गए होंगे तो आप सुने होंगे जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, खारा होता है। क्या होता है, खारा होता है। खारा का मतलब क्या होगा, जो हमारा क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो उसका पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, जो समुद्री जल का पीएच मान होगा वो कहीं ना कहीं 7 से अधिक होगा। तो हमारा जो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है, समुद्री जल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है
वो होता है 8.4, 8.4, 8.4 होता है। अब आता है हमारा रक्त का, किसका, रक्त का, ये जिसे हम ब्लड बोलते हैं, ब्लड का होता है 7.4, क्या होता है 7.4 होता है। वही बात करें जो हमारे मुंह में लार पाया जाता है, लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, उसका कितना होता है, तो 6.5 होता है। उसका कितना होता है, 6.5 होता है। अब देखिए दूध का, क्या है, दूध का, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दूध का एक याद करने का एक ट्रिक है, मान लीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसमें क्या है, विराट कोहली जी ने दूध पी के पाकिस्तानियों को क्या छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए। यानी जब बात दूध का होता है छक्के छुड़ा दिए, तो छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए, यानी 6.6 भी मिल जाएगा आपको, 6.6 भी मिल जाएगा तथा 6.4 भी आपको मिल जाएगा। तो दूध का हमारा 6.4 मिल जाएगा। तथा अब आगे बात करते हैं, जैसे हमारा इसमें क्या हो गया, मूत्र, क्या हो गया, मूत्र का कितना होता है, तो मूत्र का होता है 6, मूत्र का कितना होता है, 6 होता है। शराब, जिसे वाइन बोलते हैं, शराब का कितना होता है, शराब का हमारा 2.8 कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। या फिर हमारा जो सिरका होता है, जिसे विनेगर बोलते हैं, इसका 2.4 हो जाएगा। तथा जो हमारा नींबू होता है, इसका होता है 2.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। तो आप समझ गए कि पीएच स्केल के बारे में अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पीएच स्केल हमारा होता क्या है, तो पीएच स्केल का यूज हम लोग किसी भी अम्ल, क्षार, लवण या उदासीन को ज्ञात करने के लिए करते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो 1909 में सारेंसर साहब ने की थी। और इसका जो कुछ वैल्यू है, जैसे समुद्री जल का 8.4 होता है, उसको मैंने लिख दिया है। रक्त का कैसे ले, आप देखो याद करोगे तो रक्त होता है वो 7.4 होता है, क्या होता है, 7.4 होता है। अब आपके एग्जाम में ऐसे बन जाते हैं कि जैसे मान लीजिए लार का कितना होगा, दूध का कितना होगा, तो दूध के आपके 2 मिल जाते हैं, 6.6 का मिल जाता है, लेकिन आपको प्रायोरिटी 6.4 वाले पर देना है। अगर दोनों हैं तो इस पर टिक करना है, अगर नहीं है, एक ही है, तो आप चाहे इस पर करिए चाहे इस पर करिए। अब आगे बात करें, जैसे हमारा मूत्र होता है उसका 6 होता है, शराब का कितना होता है 2.8 होता है, सिरका कितना होता है 2.4 होता है। सिरका होता है वो खाने में कैसे खट्टा होता है, तो यानी कहीं ना कहीं 2 पॉइंट, जो हमारा 2 पॉइंट कितना होगा 4 होगा, 7 से, तो 7 से ही क्या होगा हमारा कम ही होगा। जो हमारा सिरका होता है वो 7 से कम ही होगा। फिर हमारा नींबू का 2.2 होता है, लगभग में इनके थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों खट्टे ही होते हैं, बस पीएच मान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मित्रों आई होप कि आप ये सारी चीज समझ गए होंगे। अगर इस आपकी क्लास से रिलेटेड कोई, अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तथा मित्रों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।